हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सीएस। और अपनी आज की इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के 2020 के एग्जाम में आए थे। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए या किसी और इसी तरह के एग्जाम के लिए, गेट के लिए या किसी और कंप्यूटर साइंस टीचर के एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब देखिए, अगर आप थियोरी पढ़ रहे हैं सिर्फ नेटवर्किंग की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते हैं तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि किस तरह का पैटर्न आता है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो वो कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं साथ के साथ उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए, इधर हमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं और इधर लेयर्स दी हुई हैं। किस लेयर पर किस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है, इसे आपने मैच करना है। तो देखिए, सीरियल लाइन आईपी, देन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यूजर डेटा प्रोटोकॉल, देन सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अगर आपको अब इसमें से एक दो प्रोटोकॉल्स की भी नॉलेज होगी तो आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो SNMP प्रोटोकॉल होता है ये कहाँ पे होता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर पर होता है। UDP TCP ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर होते हैं। BGP दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जहाँ पे भी गेटवे की बात कही जा रही है वहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स को हम ज्वाइन करें, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है तो ये नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। और जो सीरियल लाइन आईपी है ये कहाँ यूज होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है। ठीक है, अब अगर इनमें से आपको सपोज यूडीपी का पता है कि वो टीसीपी, यूडीपी और टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, तो आप चेक करेंगे सी का सेकंड ऑप्शन कहाँ पे है, वो सेकंड वाले में है। ठीक है, जिसके लिए भी आप श्योर हैं उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लेना है, शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए, प्रोटोकॉल्स इन विच द सेंडर सेंड्स one frame and then waits for an acknowledgement before proceeding for next frame are called as। उन प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहते हैं जिसमें सेंडर क्या कर रहा है, ये सेंडर है, ये एक फ्रेम सेंड कर रहा है रिसीवर को और वेट करेगा। ठीक है, ये इसने फ्रेम सेंड की है और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट की ये वेट करेगा नेक्स्ट फ्रेम भेजने से पहले। ठीक है, तो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, अनरिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, restricted simplex protocol, and the correct answer is simplex stop and wait protocol। ठीक है, स्टॉप और वेट करेगा वो, ठीक है, रुकेगा और वेट करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट फिल्टर्स एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड नेटवर्क फ्रॉम द आउटसाइड नेटवर्क। ठीक है, फायरवॉल क्या एक डिवाइस है जो क्या करता है, फिल्टर करता है एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, बाहर के नेटवर्क से जो भी एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट आ रही हैं उसे क्या करता है, फिल्टर करता है। अब देखिए, जो फायरवॉल है वो फिल्टर किस बेसिस पे कर सकता है, जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उन्हें किस बेसिस पे फिल्टर कर सकता है, सोर्स आईपी एड्रेस के बेस पे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेस पे, टीसीपी सोर्स पोर्ट के बेसिस पे, यूडीपी सोर्स पोर्ट के बेसिस पे, या टीसीपी डेस्टिनेशन पोर्ट के बेसिस पे। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। सोर्स आईपी एड्रेस हो, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो या डिफरेंट पोर्ट्स हो, उन सब के बेसिस पे जो फायरवॉल है ये क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज 100 मिलीसेकेंड्स, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इन किलो हर्ट्स। ठीक है, किस में पूछी हुई है, किलो हर्ट्स में पूछी हुई है, तो अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, 1/p दैट इज टाइम पीरियड। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में हमें किस में फाइंड आउट करना है, किलो हर्ट्स में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, ये क्या है, -3, तो दैट विल बी 1000 नीचे आएगा इसका मतलब। तो ये कहाँ गया, यहाँ पर चला गया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आया, 10। ठीक है, 10 आया है। अब ये क्या है, किस में है, ये सेकंड्स में आ रहा है। ठीक है, सेकंड्स में आ रहा है और हर्ट्स में है। ठीक है, हर्ट्स पर सेकंड। ठीक है, हर्ट्स में आ रही है ये। अब हर्ट्स से हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, 10 में आया। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए किलो हर्ट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100। दैट मीन्स 10⁻⁻2 किस में आया, हर्ट्स में आया। ठीक है, यहाँ पे मिली सेकेंड्स में था, मिली सेकेंड से पहले हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, अब ये हर्ट्स में होता है। ठीक है, हर्ट्स में है, अब हर्ट्स से क्या किया, इसे कन्वर्ट किया हमने, किलो हर्ट्स में डिवाइड किया है 1000 से। अब ये फाइनली क्या आया, 10⁻⁻2 किलो हर्ट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2। तो आपने याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड एज 1/पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कौन सा इनमें से कॉन्सेप्ट ऐसा है जो पूलिंग, ठीक है, इकट्ठा करना रिसोर्सेज को और उन्हें शेयर करने से रिलेटेड है। तो देखिए, वर्चुअल मेमोरी में ऐसा नहीं होता है, सर्विस तो मतलब किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, और वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो सी ओनली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, कि हम एक जगह पे रिसोर्सेज रख लें क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, वो वर्चुअली हैं, एक्चुअल में नहीं है, और उन्हें क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ कोड विद ओनली 4 वैलिड कोड वर्ड्स। ये हमें 4 वैलिड कोड वर्ड्स दिए हुए हैं। दिस कोड हैज डिस्टेंस 5। इफ द कोड वर्ड अराइव्ड इज दिस वन, देन द ओरिजिनल कोड वर्ड मस्ट बी। तो देखिए, यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो ओरिजिनल कोड है वो इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए, जब भी हमें एक कोई भी ऐसा कोड डिज़ाइन करना होता है जो करेक्ट करेगा डी सिंगल बिट एरर्स को, ठीक है, डी सिंगल बिट एरर्स को, ठीक है, तो उसमें मिनिमम जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 2D+1, क्या होना चाहिए, 2D+1। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेथड नहीं पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 2D+1 होना चाहिए। अब 2D+1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 5 दी है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, जो ये दिया हुआ है और यहाँ पे है, इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ बिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, जितने नंबर ऑफ बिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक अगर आपके पास 0001 है और 0010 है, अगर इसमें देखें तो हम कितने बिट्स डिफरेंट है, 2 बिट्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2 होगा। और इसी तरह से अगर हम 0011 लिखते हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सिर्फ ये वाला बिट जो है वो वाला बिट डिफरेंट है। ठीक है, ये बिट डिफरेंट है। अब देखिए, इन दोनों में से अब हमने जो डी की वैल्यू कैलकुलेट की वो क्या आई, 2। अब इसके साथ और इनमें से आपने फाइंड आउट करना है कि किसका डिस्टेंस 2 आ रहा है। ठीक है, अगर इसका हम चेक करते हैं तो देखिए, ये 3 बिट्स डिफरेंट है, तो इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और इधर से ये वाला चेक करेंगे तो यहाँ पे ये सभी बिट्स डिफरेंट है, ये 2 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये वाली बिट्स भी डिफरेंट है और ये वाली बिट्स भी डिफरेंट है। तो लास्ट हमारे पास ये बचता है। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये वाली 2 बिट्स क्या हैं, डिफरेंट है, ये वाली बिट्स सेम है और ये वाली बिट्स भी सेम है, सिर्फ ये 2 बिट्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज अ मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मैसेज फॉर क्लाइंट। ठीक है, क्या है, पीओपी क्या है, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है मैसेजेस क्लाइंट के लिए। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो देखिए, 2 मोड्स होते हैं, डिलीट मोड एंड कीप मोड। ठीक है, डिलीट मोड में मेल्स को क्या किया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन कीप मोड में क्या किया जाता है, वो रहती हैं। ठीक है, डिलीट नहीं की जाती हैं, वो फिर भी रिटेन करके रखा जाता है उन मेल्स को। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हम क्या बात करें कि डिलीट मोड अगर है तो मेल जो है वो डिलीट कर दी जाती है मेल बॉक्स में आफ्टर ईच रिट्रीवल। ठीक है, दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, आफ्टर और बिफोर, कि रिट्रीवल से पहले ही मेल को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। 2 मोड्स होते हैं, ये करेक्ट है, फिर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कीप मोड मेल इज डिलीटेड बिफोर रिट्रीवल। तो कीप मोड में क्या कह रहे हैं, रिट्रीवल से पहले ही डिलीट कर दिया जाता है मेल को, सो दिस इज इनकरेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव कीप मोड में मेल जो है रिमेन, मेल रिमेन्स इन मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल, मेल जो है मेल बॉक्स में रहेगी रिट्रीवल के बाद भी। ठीक
ठीक है, सो दिस वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा फोर्थ, दैट इज ए, बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम इफ P is equals to 3, Q is equals to 11 and D is equals to 7, find the value of E and encrypt the number 19। ठीक है, तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, 19 जो दिया हुआ है ये प्लेन टेक्स्ट है, आपको सिफर टेक्स्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, एनक्रिप्शन का प्रोसेस लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पूरा एल्गोरिदम होता है उसको समझेंगे, क्योंकि RSA से जर्नली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए P और Q की वैल्यू दी हुई है, तो पहला स्टेप होता है N की वैल्यू कैलकुलेट करना, एंड दैट इज कैलकुलेटेड एज P मल्टीप्लाइड बाय Q। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 33। सबसे पहला स्टेप होता है N की वैल्यू कैलकुलेट करना, आफ्टर दैट फाई ऑफ N। इसमें हम क्या करते हैं, P -1 और Q -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच कम्स 20। ठीक है, तो फाई N की वैल्यू आ गई और हमारे पास N की वैल्यू आ गई। अब हमारी E की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगी, E इंटू डी आपका क्या होना चाहिए, 1 मॉड फाई ऑफ N। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए 1, देखिए D क्या है 7 है, D की वैल्यू क्या है 7 है, और 1 मॉड क्या है फाई N की वैल्यू क्या है 20। अब देखिए 7 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 20 से, तो हमारी वैल्यू जो रिमाइंडर है वो क्या आए 1 आए। ठीक है, इसका क्या मतलब है 1 मॉड 20 मीन्स 1। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, इसी तरह से यहाँ पे क्या वैल्यू आए जिसका हम क्या डिवाइड करें 20 से, तो रिमाइंडर क्या आए हमारे पास 1 आए। तो देखिए ऑप्शंस ही देख लेते हैं, तो अगर हम देखते हैं 7 इंटू 20, ठीक है, तो 20 ही है यहाँ पे, 140 हो गया। अगर 140 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखिए 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 21, और मॉड करते हैं 20 से तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, मॉड किया 20 से तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दैट मीन्स इसकी जो 3 है वैल्यू वो करेक्ट है। ठीक है, बाकी वैल्यूज हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करना है। साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है, m⁻e मॉड n। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है आपको गिवन है, m क्या होता है प्लेन टेक्स्ट, तो वो क्या गिवन है 19। e की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, मॉड में क्या आएगा 33। ठीक है, मॉड क्या आएगा n दैट इज 33। अब देखिए 19 का क्यूब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 6859, मॉड करेंगे जब 33 तो रिमाइंडर आएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एल्गोरिदम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जनरली आता ही है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी आ ही जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये भी चेक करिए कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं किन्हें प्राइवेट किया जाता है किन्हें पब्लिक रखा जाता है। ठीक है, ये एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दो डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी से अभी 2 क्वेश्चंस आने लगे हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, देखिए नॉइस चैनल से रिलेटेड है, उनकी कैपेसिटी से रिलेटेड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे क्या कहता है कि द लॉज ऑफ नेचर पुट 2 फंडामेंटल लिमिट्स ऑन द डेटा रेट ऑफ अ चैनल। द H Nyquist limit restricts the number of independent samples per second to twice the bandwidth in a noiseless channel। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको थ्योरी रीड करना पड़ेगा जो हमारी नॉइसलेस चैनल से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से शैनन्स कैपेसिटी होती है उससे रिलेटेड है ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। Next question is given below are 2 statements. Statement 1 says in Caesar cipher each letter of plain text is replaced by another letter for encryption. Statement 2 says Diffie-Hellman algorithm is used for exchange of secret key. तो देखिए स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और 2 भी ट्रू है। सीजर साइफर में क्या किया जाता है, जो भी टेक्स्ट होता है लाइक प्लेन टेक्स्ट हमारा अटैक है,
ठीक है। अब साइफर टेक्स्ट अगर हम बना रहे हैं तो क्या करते हैं, हम हर लेटर को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी और लेटर से। ठीक है, तो सीजर साइफर में जर्नली क्या होता है, कोई भी नंबर होता है जो हम ऐड कर देते हैं। लाइक अगर हम 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अटैक का क्या बन जाएगा, साइफर टेक्स्ट क्या बन जाएगा, सी आ जाएगा। देन TUVV, ए से वापस सी का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, KLM आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइफर टेक्स्ट, ये है हमारा प्लेन टेक्स्ट। इसमें जर्नली हम क्या करते हैं, लेटर्स को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, कोई भी एक नंबर क्या करते हैं, सभी लेटर्स में ऐड कर देते हैं सीजर साइफर में। ठीक है, इसी तरह से और डिफरेंट साइफर्स होते हैं, विनेगर साइफर होते हैं और होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन भी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। फर्स्ट की जगह थर्ड वाला लेटर आ जाएगा, थर्ड की जगह 1 वाला आ जाएगा, 4 की जगह 5 वाला आ जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं, सिर्फ पोजीशंस चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि दूसरे लेटर से रिप्लेस करते हैं, तो यस इट इज़ करेक्ट। और डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम जो होता है, देखिए इसमें ये किस लिए यूज़ होता है, सीक्रेट की को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए जो हमारे साइफर्स होते हैं, लाइक दैट मीन्स जो भी हमारे क्रिप्टो एल्गोरिदम्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। लाइक सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स होते हैं और एसिमेट्रिक होते हैं। जो सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स होते हैं इसमें सिर्फ 1 की यूज़ की जाती है और एसिमेट्रिक में 2 कीज़ यूज़ की जाती हैं। तो देखिए 1 की दैट मीन्स सीक्रेट की यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स होते हैं, सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स होते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ 1 की यूज़ करते हैं और उस की को क्या बोला जाता है, सीक्रेट की बोला जाता है। एसिमेट्रिक में हम 2 कीज़ यूज़ करते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सेंडर है और रिसीवर है, ठीक है, जिसने भी रिसीव करना होता है कोई भी कंटेंट, वो अपनी जो एक तो की को क्या रखता है, प्राइवेट रखता है, और जिसने भी सेंड करना होता है वो उसकी पब्लिक की को यूज़ करके क्या करता है, उसे सेंड कर देता है। ठीक है, तो रिसीवर जो भी होगा कोई भी है तो वो एक पब्लिक रखता है और प्राइवेट करता है, पब्लिक को वो पब्लिकली अनाउंस कर देता है। ठीक है, तो जिसने भी सेंड करना होता है मैसेज वो उस की को यूज़ करके सेंड कर देता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिफी-हेलमैन जो एल्गोरिदम है वो क्या है, सीक्रेट की को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। यस, तो सेंडर और रिसीवर जो हैं उनके बीच में जो की होती है सीक्रेट की, उसको एक्सचेंज करने के लिए एक एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम। और भी अलग अलग से टेक्निक्स होती हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एल्गोरिदम विच इज़ यूज टू एक्सचेंज सीक्रेट की। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, तो देखिए ये हमारे नेटवर्किंग के थे 10 क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट के एग्जाम में 2020 में आए थे। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट का पता हो। अगर कॉन्सेप्ट का नहीं पता है तो देखिए अगर सीजर साइफर डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम का नहीं पता है तो ऑब्वियसली यही क्वेश्चन हमें बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होगा तो कुछ भी नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाती है अगर कॉन्सेप्ट का पता है, क्योंकि वो उनका क्या है कि कॉन्सेप्ट तो देखिए कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी सीजर साइफर डिफी-हेलमैन पूछा है तो कहीं से कोई भी प्रोटोकॉल पूछ लिया, कोई भी एल्गोरिदम पूछ लिया। ठीक है, तो डिटेल्ड नॉलेज आपको सब्जेक्ट की होनी ज़रूरी है। तो इस वजह से देखिए पेपर 2 की तो आप कर ही रहे हैं प्रिपरेशन, साथ के साथ पेपर 1 पर भी फोकस करिए, क्योंकि क्या होता है कि जो जर्नली डिफरेंस रहता है वो 1-2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ही रहता है, एक क्वेश्चन पे ही बहुत से बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए कि अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो वहाँ से आप टारगेट रखिए कि मुझे 45 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो कहीं जाके 40 से 45 के रेंज में जाएंगे। तो अगर वहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका काफ़ी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 2 में क्या होता है कि अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देखिए आपको, अगर हम ऑन एन एवरेज कहें तो अगर आपके 50 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपके 50 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो गए, अगर यहाँ पे 40 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, ठीक है, तो आपके कितना स्कोर हो गया, 80 + 100 हो गया, दैट मीन्स 180 हो गया। आउट ऑफ 300 180 आ गया स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 50 तो देखिए मान के चलिए कि करने ही करने हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, जितना हो पाएगा उतना बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, पेपर क्वालिफाई होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके थोड़े कम भी रहेंगे 50, लाइक टारगेट तो आप 70 करके चलिए, ठीक है, तो आपके कहीं जाके 50 करेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे 40+ करेक्ट हो जाएं, तो आपका क्या रहेगा, पेपर के क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसी और सब्जेक्ट के PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।